अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रहीम समी व्लॉग्स। तो ये बात हम सबको पता है कि हम सब ने एक न एक दिन मरना है। कितनी सिंपल और कितनी अजीब बात लगती है कि कोई बड़ा हो छोटा हो, काला हो या सफ़ेद, अमीर हो या गरीब, हर किसी का टाइम एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाना है। लेकिन मरने के बाद हमारे इस जिस्म के साथ क्या होगा? मुझे पता है कि आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे भी आते हैं। और यही है हमारा आज का टॉपिक कि मरने के बाद हमारे इस जिस्म के साथ क्या होता है। आप देख रहे हैं रहीम समी व्लॉग और मैं हूं आज आपका होस्ट अब्दुल रहीम। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको हमारी मिल सकें। ये वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक क्लिक हमें हौसला अफजाई देगा। सो लेट्स स्टार्ट। हॉली विलियम्स नामी बरतानवी साइंसदान ने तकरीबन 1000 मुर्दा इंसानों पर तहकीकात की। मरने के बाद इंसान के मुर्दा जिस्म के साथ क्या होता है। 1000 मुर्दा इंसानों पर तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि मरने के बाद 10 मिनट बाद इंसान का जिस्म डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाता है। हमारा जिस्म मुख्तलिफ गोश्त, हड्डियों, मसल, सेल्स के साथ कंपोज होता है। मरने के बाद हमारा जिस्म डिकम्पोजिशन होता है। आसान लफ्ज़ों में टूटने लग जाता है, यानी गलने सड़ने लग जाता है। डिकम्पोजिशन का ये अमल कीड़े मकोड़े, फंजीज, एंजीन सरअंजाम देते हैं। नाजरीन, मरने के बाद सबसे पहले चंद मिनटों में ऑटोलिसिस का अमल शुरू हो जाता है, जिसे सर्व डिज़ाइन भी कहते हैं। इस अमल में सबसे पहले इंसान का दिल ख़त्म होता है। मरने के 10 मिनट बाद दिल के सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, जिससे दिल में तेजाबियत पैदा होती है। इस तेजाबियत से एंजीन पैदा होते हैं। एंजीन केमिकल रिएक्शन होता है। एंजीन दिल के सेल्स को खाना शुरू कर देता है। दिल के साथ जिगर, दिमाग सरगर्मी शुरू कर देते हैं और वहाँ सेल्स को खाने लग जाते हैं। यानी इंसान अभी तक दफन भी नहीं होता, इसके जिस्म का गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। अब देखते हैं इंसान के मरने के बाद हर अगले 1 घंटे में इंसान के जिस्म के साथ क्या होता है। मरने के 1 घंटे बाद इंसान के सारे मसल्स ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह खुल जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं और जिस्म में बचा हुआ फुजला खारिज हो जाता है। साथ ही साथ दिल के बंद होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जिस्म का सारा खून नीचे की तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जिस्म का सारा रंग उड़ने लग जाता है। मरने के बाद जिस्म का टेम्परेचर भी गिरने लग जाता है। जिस्म हर 1 घंटे में ठंडा होने लग जाता है, जब तक बाहर का टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। देखा गया है कि मरने के पहले घंटे में तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गिरता है और फिर हर 1 घंटे में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तकरीबन 2 से 6 घंटे के बाद जिस्म का सारा खून नीचे की तरफ इकट्ठा होता है। अगर जिस्म एक पोजीशन पर हो तो ये इकट्ठा हुआ खून एक नीले निशान में नजर आता है। इस निशान को पोस्टमार्टम सेशन भी कहते हैं, जहां पहले घंटे में मसल्स एकदम ढीले पड़ जाते हैं। मरने के करीब 3 घंटे पहले एंजीन रिएक्शन की वजह से जिस्म के सारे मसल्स टाइट होने लग जाते हैं। करीब 12 घंटे में जिस्म पूरी तरह अकड़ जाता है और इस वक्त जिस्म को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे रिएक्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं, सब में एक जैसे नहीं होते। ये इंसान की उम्र, उसका जेंडर, उसका जिस्म, बाहर का टेम्परेचर और बहुत सी चीज़ों पर मुनस्सर होते हैं। तो 12 घंटे बाद जिस्म के मसल्स फिर से ढीले होने लग जाते हैं और फिर 48 घंटे बाद पूरा जिस्म ढीला हो जाता है। तो ज़्यादातर इस वक्त तक जिस्म को दफन कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी अगर जिस्म को बाहर छोड़ दिया जाए तो बैक्टीरिया, कीड़े जिस्म को खाने लग जाते हैं, जो डिकम्पोजिशन यानी गलने सड़ने लग जाता है।
तो इस डिकम्पोजिशन के दौरान बहुत सारी गैसेस हमारे जिस्म से निकलती रहती हैं और इस वक्त जिस्म में बहुत सी बदबूएं आने लग जाती हैं और आखिर में जिस्म के सारे ऑर्गन्स ख़त्म होने लग जाते हैं और सिर्फ हड्डियां बाकी रहती हैं। क्या आप जानते हैं इंसानी बाल और नाखून सबसे आखिर में क्यों गिरते हैं? ये दोनों गिरने से पहले मरने के बाद भी बढ़ रहे होते हैं। तकरीबन 4 माह में इंसान का जिस्म गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है और सिर्फ हड्डियों का ढांचा और इंसानी नाखून और बाल रहते हैं। तकरीबन 6 माह बाद ये नाखून और बाल दोनों भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर सर और हड्डियों का ढांचा मौजूद रहता है और साल बाद हड्डियों का ढांचा भी गलने सड़ने लग जाता है और आखिर में सर रहता है। पर आपके और मेरे दिमाग में एक सवाल तो आता होगा कि हम सुनते हैं फलां जगह फलां बंदा मर गया, उसकी 5 साल बाद कब्र कुशाई की तो वो बिल्कुल ठीक था। तो ये फार्मूला जो ऊपर बयान किया गया है वहाँ क्यों नहीं इस्तेमाल होता? क्या ये खुदा का करिश्मा है? और साइंस इस पर क्या कहती है? तो मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।